अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के साथ ही शरिया कानून फिर से लोगों की जुबान पर है। आइए जानते हैं कि क्या है ये शरिया कानून जिसे तालिबानी अफगानिस्तान में लागू करना चाहते हैं। शरीयत, जिसे शरिया कानून और इस्लामी कानून भी कहा जाता है, इस्लाम में धार्मिक कानून का नाम है। इस कानून की परिभाषा दो स्रोतों से होती है। पहली इस्लाम का धर्म ग्रंथ कुरान है और दूसरा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई मिसालें हैं, जिन्हें सुन्नाह कहा जाता है। इस्लामी कानून को बनाने के लिए इन दो स्रोतों को ध्यान में रखकर नियम बनाए जाते हैं। इस कानून बनाने की प्रक्रिया को फिकह कहा जाता है। शरीयत में बहुत से विषयों पर मत हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, खान पान, पूजा विधि, व्रत विधि, विवाह, जुर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था इत्यादि। पारंपरिक शरिया प्रथाओं में से कुछ में गंभीर मानवाधिकारों का उल्लंघन है। शरिया को केवल कानून कहना या समझना बहुत बड़ी अनभिज्ञता है। शरिया में मानव के लगभग सभी कार्यों को स्थान दिया गया है। शरिया में पैगंबर मोहम्मद की, इस्लाम की और कुरान की आलोचना को कड़ाई से निषिद्ध किया गया है। इसमें जिहाद के बारे में और जिहाद की परिभाषा दी गई है। शरिया के अनुसार तब तक जिहाद जारी रखना चाहिए जब तक पूरा विश्व शरिया की शरण में ना आ जाए, यानी शरिया के अनुसार चलना न शुरू कर दे। शरिया के अनुसार सभी काफिर और गैर मुसलमानों को धिम्मी बनाना है। मुसलमान ये तो मानते हैं कि शरीयत अल्लाह का कानून है, लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहुत अंतर है कि ये कानून कैसे परिभाषित और लागू होना चाहिए। सुन्नी समुदाय में 4 भिन्न फिक्र के नजरिए हैं और शिया समुदाय में 2। अलग देशों, समुदायों और संस्कृतियों में भी शरीयत को अलग अलग ढंगों से समझा जाता है। शरीयत के अनुसार न्याय करने वाले पारंपरिक न्यायाधीशों को काजी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इमाम भी न्यायाधीशों का काम करते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर उनका काम केवल अध्ययन करना, कराना और धार्मिक नेता होना है। इस्लाम के अनुयायियों के लिए शरीयत इस्लामी समाज में रहने के तौर तरीकों, नियमों और कायदों के रूप में कानून की भूमिका निभाता है। पूरा इस्लामी समाज इसी शरीयत कानून या शरीयत कानून के हिसाब से चलता है। शरिया कानून में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ही नहीं। शरिया कानून इस्लाम की एक कानूनी व्यवस्था है। शरिया का मतलब होता है कि सही रास्ता। यह व्यवस्था कुरान और फतवों के आधार पर बनी है। शरिया कानून ऐसी व्यवस्था है जिसका पालन सभी मुसलमानों को करने के लिए कहा गया है, जिसमें प्रार्थना, उपवास और गरीबों को दान भी शामिल है। इसका उद्देश्य मुसलमानों को ये समझाने में मदद करना है कि उन्हें अपने जीवन के हर पहलू को अल्लाह की इच्छा के अनुसार कैसे जीना चाहिए। एक मुसलमान के दैनिक जीवन के हर पहलू, यानी उसे कब क्या करना है और कैसे करना है, के लिए शरिया रास्ता दिखाता है। किसी समस्या के आने पर वह सलाह के लिए शरिया विद्वान की ओर रुख कर सकता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अपने धर्म के कानूनी ढांचे के भीतर वो क्या करे। इसके अलावा दैनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में जहां मुसलमानों को मार्गदर्शन की जरूरत हो, वो शरिया कानून से ले सकते हैं। इसमें पारिवारिक कानून, वित्त और व्यवसाय सभी शामिल हैं। शरिया कानून के तहत अपराधों को 2 सामान्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हद अपराध, जिसमें गंभीर अपराध आते हैं और जिसकी कठोर सजा तय है। दूसरे तजीर अपराध, जिसमें न्यायाधीश के विवेक पर सजा छोड़ दी जाती है। हद अपराधों में चोरी भी शामिल है, जिसमें अपराधी के हाथों को काट दिया जाता है। व्यभिचार वाले अपराध में पत्थर मारकर मौत की सजा दी जाती है। कुछ इस्लामी संगठनों ने तर्क दिया है कि हद दंड से बचने के लिए कई तरह के सुरक्षा उपाय भी हैं। साथ ही अपराध साबित करने के लिए काफी सबूतों की जरूरत होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मौत की सजा के लिए पत्थर मारने पर रोक लगाई हुई है। उसके अनुसार ये यातना, क्रूरता, अमानवीय और अपमानजनक सजा है और अनुचित है। हालांकि सभी मुस्लिम देश इस तरह के दंड को नहीं अपनाते हैं। कई लोगों की इस पर अलग राय है। धर्म त्याग या मजहब बदलने के मुद्दे पर अधिकतर विद्वानों का मानना है कि मौत की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन मुस्लिम विचारकों में ही वे लोग विशेष रूप से पश्चिम समाजों से जुड़े हुए हैं। उनका तर्क है कि आधुनिक दुनिया में इसके लिए दंड देने का काम अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए।